नमस्कार, मदन सिंह प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड मोटिवेटर। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी आप कैसे जांच पड़ताल कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कोई लोन विवाद कोई दिक्कत तो नहीं इस प्रॉपर्टी में। उसके लिए सबसे पहले आपको 5 चीज़ पता होना चाहिए। पहला, जिला कौन सा है, जिला जनपद कहाँ पे है, जहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ पे रजिस्ट्री कहाँ पे होती है, यानी तहसील कहाँ पे है। तीसरा, जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी गाँव के अंतर्गत आती है। चौथा, आपको पता होना चाहिए खसरा नंबर और खाता संख्या नंबर। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ये किसके नाम पे करेंट है। उसके बाद आप इस 5 चीज़ जब आपको पता हो जाता है, फिर आप कहीं भी जहाँ पे तहसील पड़ रही है वहाँ पे तहसील में जाएं, किसी भी वकील से ये चीज़ 500 चीज़ों बताएं और उनसे बोलें कि सर्चिंग सर्टिफिकेट यानी 12 सालाना 13 सालाना होता है। उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप 12 सालाना 13 सालाना निकलवाते हैं तो उस डेट से 12 से 13 साल पीछे का पूरी हिस्ट्री बताता है। यानी उसमें ये पता लगता है कहीं आपका इस प्रॉपर्टी पे लोन विवाद, कहीं गवर्नमेंट का प्लान तो नहीं आ गया, उसे ये पता लग जाता है। दूसरा, आप डॉक्यूमेंट क्या निकलवाना है उसे वकील से जाकर बोलेंगे तो सिजरा का मतलब क्या, तो सिजरा एक नक्शा होता है। नक्शा क्या होता है, उसे ये पता लगता है कि एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ यही है या नहीं है। आज के डेट में ये भी दिक्कत है, रजिस्ट्री कहीं और की होती है, कब्जा कहीं और मिलता है। इसे अगर ये सिजर निकलवाते हैं, इससे ये पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो मैं लेने जा रहा हूँ यही एक्चुअल में प्रॉपर्टी है। उसके बाद खतौनी में क्या होता है कि वो दाखिला खारिज होता है। खतौनी से ये पता लगता है कि इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर अभी फ़िलहाल कौन है। उसे खतौनी को आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उसका साइट है bhuleg.up.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4 चीज़ें यहाँ ही पता होना चाहिए। जनपद कौन सी है, तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है और खसरा नंबर क्या है। ये चीज़ें अगर पता होता है तो खतौनी के बारे में आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। बाकी अगर ये जैसे आप सर्चिंग सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, सिजर निकलवाते हैं, खतौनी चेक कर लेते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि एक्चुअल मतलब प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ज़्यादा बारीक में पता करना चाहते हैं, जैसे आप लोन लेते हैं तो बैंक का जो लीगल डिपार्टमेंट होता है वो पता करता है 20 से 30 साल का सिजर निकलवाता है। आप भी चाहें तो निकलवा सकते हैं। जैसे जो हमारे दर्शक की इंक्वायरी आई थी, कमेंट आया था कि वो प्रॉपर्टी कैसे जो इसके बारे में वीडियो बनाए, तो उनका जो इंक्वायरी था आपका छपरौला के आसपास की इंक्वायरी था। तो अगर निकलवाना और 20 से 30 साल निकलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले दादरी तहसील में जाएंगे, वो 13 सालाना तक निकलवा ले। बाकी निकलवाना हो तो उनको जाना होगा सूरजपुर में। वहाँ पे सूरजपुर में जाएंगे तो जैसे कि फिलहाल सर्चिंग निकलवाते हैं तो 2020 चल रहा है, 2020 के हिसाब से जो उनको सर्चिंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपका 2007 तक का निकल जाता है। इसके पीछे को और निकलवाना चाहते हैं उसको बोलते हैं फसली वर्ष। हर 5-5 साल का निकलता है फसली वर्ष। तो उसके लिए आप उनको जाना होगा सूरजपुर, वहाँ पे फसली वर्ष निकलवा लेंगे। तो आप जितने साल का निकलवाना चाहते हैं तो 5-5 साल का निकल जाता है। इतनी चीज़ें अगर वो जानकारी कर लेते हैं तो सफिशियंट है, प्रॉपर्टी सेफ है। ये सबसे पहले भी कल सभी लोगों को पता नहीं होता है। अगर इतना आप जाके तहसील में 500-1000 रुपये खर्चा करते हैं तो सारी डिटेल जो आपके मन में भ्रांति होती है, पता नहीं प्रॉपर्टी में लेने जा रहा हूँ, पैसे लगाने जा रहा हूँ, कैसा होगा, तो ये इंक्वायरी यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाला भी अपना लीगल के हिसाब से क्लियर कर लेता है, इससे भी पता लगता है प्रॉपर्टी सेफ है। दूसरी बात, ये भी इंक्वायरी होता है कि भैया रोड से कितना दूर लेना चाहिए। मेरा मानना है कि जो कोई भी नेशनल हाईवे है उसे कम से कम 200 से लेकर 500 मीटर, कम से कम 200 मीटर दूरी पे होना चाहिए। अगर 200 मीटर प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है जो उपाध्याय जी ने ये कमेंट दिया था वीडियो बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें समझ गए होंगे और इसके हिसाब से अपनी जहाँ भी प्रॉपर्टी लेना चाहते जाके जाँच पड़ताल करवा कर ले सकते हैं। बाकी अगर ये जो भी दर्शक इस चैनल को देखते हैं उनको अच्छा लगता है तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई प्रॉपर्टी नया लेना चाहता है तो कहीं भी जाके गलत तरीके में ना फंसें। उनके लिए बहुत ही ज्ञान वाली बातें हैं। थैंक यू वेरी मच।